हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं सावन शिवरात्रि के बारे में बताने जा रही हूँ, तो चलिए सुनते हैं। सावन शिवरात्रि 2022। सावन में शिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस साल सावन शिवरात्रि 26 जुलाई 2022 को है। इस दिन महादेव और माँ पार्वती की पूजा से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। सावन शिवरात्रि व्रत पर इस बार 3 अति दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिससे पूजा का फल दुगना मिल सकता है। सावन शिवरात्रि पर माँ मंगला गौरी व्रत व्याख्यात और हर्षण योग होने से व्रत का महत्व बढ़ गया है। मान्यता यह है कि सावन शिवरात्रि की पूजा कथा पढ़े बिना पूरी नहीं मानी जाती। सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए सावन शिवरात्रि कथा का जरूर श्रवण करें। सावन शिवरात्रि व्रत कथा आइए सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी के जंगल में गुरुध्रुव नाम का एक भील शिकार के जरिए परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। उस दिन शिवरात्रि थी। शिकार के इंतज़ार में वो जंगल में घूमता हुआ एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया। एक हिरनी वहां आई। गुरुध्रुव तीर चलाता उससे पहले पेड़ से एक बेलपत्र का पत्ता और जल नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर गए। अनजाने में उसने शिवरात्रि पर प्रथम पहर की पूजा कर ली। हिरनी ने उसे देख लिया और पूछा, क्या चाहते हो? शिकारी बोला, तुम्हें मारकर मैं अपना परिवार का पेट भरूंगा। हिरनी बोली, उसके बच्चे बहन के पास उसका इंतज़ार कर रहे हैं। हिरनी की बात सुनकर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद हिरनी की बहन वहां से गुजरी। फिर गुरुध्रुव ने अपना धनुष और तीर चढ़ाया। दोबारा बेलपत्र और जल शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे दूसरे पहर की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर दोबारा आने की बात कही, तो गुरुध्रुव ने उसे भी जाने दिया। कुछ समय बाद एक हिरण अपनी हिरनी की खोज में आया। इस बार भी वही सब हुआ और तीसरे पहर में भी शिवलिंग का पूजन हो गया। बच्चों की बात सुनकर उसे भी शिकारी ने जाने दिया। तीनों हिरनी व हिरण शिकारी को किए वादे के चलते उसके पास लौट आए और सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ और उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे चौथे पहर में पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस प्रकार गुरुध्रुव दिन भर भूखा प्यासा रहकर रात भर जगता रहा और चारों पहर अनजाने में ही उससे शिव की पूजा हो गई और शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल भस्म हो गए। सूर्योदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उसे वरदान देते हुए बोले, त्रेता युग में भगवान राम उसके घर आएंगे, साथ ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। आज की कहानी यही समाप्त होती है। आप अपने फैमिली और दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।